तो हमने गूगल किया लिस्ट ऑफ स्नाइपर, तो सबसे पहले नाम आता है लकी बीस्ट। मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर में एक नाम लकी बीस्ट का भी आता है, जो गुजर मतलब एक। और इस बंदे को जेल भी जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था हम सुनेंगे अगले की कहानी में। इस बंदे का 2011 से पहले आइडेंटिटी पूरा अलग था। डिफेंस के लिए काम करता था, ठीक है, इंडियन इंडियन आर्मी के लिए काम करता था, या तो स्पेशल फोर्स के लिए काम करता था। एनएसजी रह चुका है। और उत्तराखंड के बड़े दो गैंगस्टर का मर्डर हो जाने के बाद डबल मर्डर केस के इस बंदे को फंसाया जाता है। किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, जो किलिंग अरेस्ट होता है, तो उस टाइम इसको ये बंदा छुट्टी पे गया हुआ था। उस टाइम एनएसजी कमांडो में वो कार्यरत था, और वो छुट्टी पे जाता है, तब उसको पकड़ लिया जाता है। तो इसमें इस उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट थी, और यूपीए गवर्नमेंट डिफेंस डिटेक्ट करती है कि वहां के पुलिस और दिल्ली पुलिस यूपी से कुछ बुलाए, और उन किलिंग के पीछे का इसका हाथ है करके उसको पकड़ लिया जाता है। एक्चुअली दोनों, अगर जो बंदे मर गए थे, रिकॉर्ड में उनका देखा जाए तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बड़े गैंगस्टर थे। वो दोनों के दोनों गैंगस्टर थे। कई केसेस थे उनके ऊपर मर्डर्स तो आम बात था। बाकी इंटरनेशनल गुनाह भी उन लोगों करते थे। कुछ आर्म का भी हाथ है उनका। मर्डर्स तो आम बात थी। मर्डर्स बगैर तो वो बहुत ही और किया था। उनका मर्डर हो जाता है एक गोली से दो निशान। मतलब एक ही गोली लगती है और दो बंदे मर जाते हैं। एक ही गोली से दो बंदे मारे जाते हैं, और स्नाइपर से मारे जाते हैं। तो उसमें इसी को ही पुलिस पकड़ के ले जाती है, लकी बिस्ट को। वो दोनों का मर्डर हो जाता है। बुलेट से दो लोगों का मर्डर हो जाता है। तो और आप है के सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, अगर कोई स्नाइपर होगा तो मेरी थियरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो 100% आपके बैग से मुझे मारेगा, या तो आपके बैग से आपको मारेगा। दाएं बाएं से नहीं मार सकता, ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद रिलोड करने में ही इतनी देर लग जाती है कि रेडी होने में भी रेडी होते होते है, तो मतलब बंदा सक्रिय हो जाता है। पता चल जाता है कि मेरे पे गोली चल रही है, तो वो छुप जाता है। तब तक वो दूसरा शॉट नहीं मार सकता। फिर हुआ ये कि डबल मर्डर केस में पुलिस इस बंदे को उठाती है, और मर्डर हुआ करीब गोली दो बंदे को। किसी ने आर्म स्नाइपर नहीं हो सकता ऐसा सोच के लकी बिस्ट को उठाया था, क्योंकि आर्म स्नाइपर होगा तो वो इतना जल्दी से उसको नहीं मार पाएगा। क्योंकि एक ही गोली से दो बंदे को मारना ये सिर्फ फिल्मों में पॉसिबल होता है। रियल में जो पॉसिबल है वो नहीं हो सकता। तो फिर भी इस बंदे ने तो नहीं मारा होगा, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं है, और कोई वो कुछ हुआ नहीं, और 4 साल जेल काट के उनको रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट थी, एक ही चीज थी, भाई किलिंग का मोटिव क्या होगा, मारूंगा तो क्यों मारेगा, ये सोचा नहीं, और उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यूपीए गवर्नमेंट के लिए ये आया कि लिंक का रीजन क्या डाले। मतलब जो मारा उसका क्यों मारा, उसका रीजन क्या डाले। तो लिंक का मतलब 1000 लोग मार सकते थे इनको। इनका बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, तो वो लोग मार सकते थे, ये क्यों मारेगा बंदा। बस शक से ही उनको पकड़ के। एक्चुअली में क्या हुआ कि पुलिस ऐसे तो पकड़ के ले के नहीं जाती, लेकिन जिस जगह पे क्राइम हुआ उन जगह पे दो बंदों की डेड बॉडी मिली। वही क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला। हॉलिस्टर होता है एक, जो अपना छोटा सा राइफल रखने के लिए जो बॉक्स आता है, बॉक्स बोलते हैं, कवर बोलते हैं, उसको हॉलिस्टर बोलते हैं। लकी बिस्ट के पास जो था वो लाइसेंस वाली गन थी, और सेम उसी जैसा ये हॉलिस्टर वहां पे पाया गया। और दूसरी चीज थी कि वहां कुछ इंटेलिजेंट बगैर इनपुट के ये शॉट 100% इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये 200 स्नाइपर में से एक स्नाइपर है। ये वर्ल्ड के 200 स्नाइपर में टॉप 200 में से इसका सर नाम आता है, लकी बिस्ट सर का। तो पुलिस को 100% हो गया कि यही बंदा मार सकता है, तो उनको ले जाकर जेल में बंद कर देते। लकी बिस्ट जेल में 4 साल रहे। 4 साल में 11 जाले ट्रांसफर हुई। बंदा हर बार बताता रहा कि मेरे पास मैंने यह मर्डर नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उसको घुमाया गया, 11 जाले ट्रांसफर किया गया। इसके कारण यह कि जिस जेल में ट्रांसफर के लिए की जाती थी, उस जेल में ज्यादा देर तक नहीं रखते थे। जेलर साहब होता है जिसका काम होता है कि सबको हैंडल करना। जिसके क्राइम करने वाला आता है उनको अच्छे से हैंडल करता है। और बंदा ऐसा था कि लकी बिस्ट सर कि उनका जेल को लेकर गए थे, उसी जेल में पाया गया चैनल पूरी जेल में ही मातम सा जाता था, क्योंकि बंदे को पता नहीं होता था। जेलर साहब भी यही सोचता था कि बंदा कहीं कोई अंदर कोई मर्डर करने आया है क्या, किसी को मारने आया है क्या, पता कुछ इतना पता नहीं होता, क्योंकि रॉ एजेंट रह चुका था। इस बंदे ने आर्मी में एंट्री मारी थी 16 साल की उम्र में। उन्होंने 16 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट किया था आर्मी की, और उस जॉब के दौरान सक्रिय बंदा रहा कि रॉ एजेंट में काम किया, एनएसजी में काम किया, स्पेशल फोर्स में काम किया, मतलब बहुत सारी जगह पे इन बंदे ने काम किया हुआ था। तो कोई इसको रखने के लिए तैयार नहीं था। अगर रखेगा तो बोलेगा कि किसी ना किसी काम के लिए आया होगा, या तो इंटेलिजेंस के लिए आया होगा, कुछ जानने के लिए आया होगा। इसलिए इसको 11 साल जेल घुमाना पड़ा। छोटी सी बागदौड़ होती। एक दिन ऐसा हुआ कि एक जेल में गया, और उस जेल के जेलर मैन होता है,
उनको हमारे छोटी सी बात बोला कि हमारी जेल में छोटी सी भागदौड़ होती है और उसमें 2-3 बंदे मारे जाते हैं, क्योंकि जेलर साहब तो डायरेक्ट थ्रेट दिया। तो लकी बिस्ट सर भी बोला कि जेल के बारे में इतना मेरे को नहीं पता है, मेरे एक बंदे को मारने के लिए मेरे को 3 सेकंड लगते हैं और 3 सेकंड लगते हैं, अगर वो मेरे रेंज में रहा तो 3 सेकंड में मारा जाएगा। तो ये सुन के फिर से लकी साहब की एक बढ़िया से ट्रांसफर किया गया और उसके बाद में 11 जेलें ट्रांसफर हुई, 4 साल बाद उनका रिहाई हुई। तो बात यही है कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर सही बंदा है तो सही से चलेगा, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी।